सजती फिरूं आहें भरूं बुनती रहूं ख्वाबों की मैं माला। हमेशा इस तरह मेरा ख्याल रखेंगे, खिलाते पिलाते रहेंगे। ऑफ कोर्स, मेरी फैमिली की सेहत का सवाल है। बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ऑफिस में होऊंगा तो क्या तुम अपना यूं ही ख्याल रखोगी? नहीं नहीं, मैं जब भी कुछ खाऊंगी आपको पिक्चर लेके भेजूंगी। गुड। हेलो बासित, कैसे हो? हेलो फहद, आई नीड हेल्प। मैं बहुत परेशान हूँ यार, क्या तू मेरे पास आ सकता है इस वक्त? ठीक है, मैं आ रहा हूँ, लेकिन बात क्या है? हुआ क्या है, बताओ तो। यार वो आयशा अपनी अम्मी के घर गई थी, उसके बाद उनका सुबह वहां से फोन आया है कि वो कहीं चली गई है और मिल नहीं रही। मैं उसको कब से ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गई है। कहाँ चलेगी मतलब? बासित, किसी को तो कुछ पता होगा। मुझे नहीं पता फहद, जस्ट कम टू मी मैन। मैं बहुत परेशान था, मेरे जहन में कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ तुझे फोन करना याद आया and I've just called you straight up। अच्छा ठीक है, परेशान ना हो, मैं नंबर ट्रेस कराता हूँ। नहीं, वो फोन अपना साथ ही लेके गई है। अच्छा तू परेशान ना हो, हम ढूंढ लेंगे, मैं आ रहा हूँ। Be brave, my son। तुम्हें बहादुर बनकर इन हालात का मुकाबला करना है, और बहादुर इंसान हमेशा माफ कर देता है। बासित मुझसे मोहब्बत करता था कि तुमसे शादी उसकी मजबूरी थी। ऑफिस में होऊंगा तो तुम्हारी माँ बासित का 75 लाख दिए थे तुमसे शादी करने के।
अरे बानो, बानो कुछ पता चला? नहीं। क्या मतलब? कहाँ कहाँ जा सकती है वो? बानो, मैं तो कहती हूँ पुलिस में इत्तला कर देते हैं। बासित ने रिपोर्ट लिखवा दी है पुलिस। तो फिर बासित को फोन करो ना, उससे पता करो। अम्मी, आयशा की कोई खबर आएगी मैं आप लोगों को बता दूंगी। अभी दिल पे पत्थर रख लेना। सर, मैं जीएसटी अस्पताल से बात कर रहा हूँ। सर, ये लड़की की लाश जो फैक्ट्री से मिली थी वो यहीं लेके आ रहे हैं, तो आप उनके लवाहिकीन को इत्तला कर दें ताकि वो आके लाश वेरीफाई कर लें। हेलो हेलो बानो, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? अरे कुछ बताओ तो सही, तुम रोए जा रही हो, क्या हुआ है? देखो बानो, तुम मुझे कभी भी फोन कर सकती हो, मुझे बस इतना बताओ कि सब ठीक है ना। बानो, तुम मुझे बताओगे नहीं तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूंगा? बताओ तो सही, कुछ क्या हुआ है? बानो, तुम ठीक हो? पानी पियो। कहीं वो इस घर का मत बंद। तुमने आज से पहले तो कभी नहीं पूछा कि मैं ठीक हूँ, कैसे हूँ। तुमने क्या, इस घर में कभी किसी ने नहीं पूछा सिवाय आयशा के। आयशा, तुम्हें नहीं लगता आयशा ने जो किया वो ठीक किया? अम्मा ने उसके साथ जो सब किया उसके बाद वो क्यों घर में आना चाहेगी? वो माँ है हमारी जोया, हम में से किसी को हक ही नहीं बनता कि हम उन्हें सजा दें। अब्बा के बाद अकेले हम तीनों को उन्होंने पाला है। उनकी एक गलती पे हम ये सब कुछ भूल जाएं, आसान नहीं होता। बेटियों को अकेले जवान करना, उनकी जिम्मेदारी उठाना आसान नहीं होता जोया। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो हम सबकी जिंदगियां बर्बाद कर दें। दुश्मन नहीं है वो हमारी, हालात ने उन्हें ऐसा बनाया है। आज भी जोया हमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत ना अम्मा ही करती हैं। ये तुम कह रही हो? क्या कुछ नहीं किया उन्होंने तुम्हारे साथ? हाँ जोया, ये मैं कह रही हूँ। और आयशा को ऐसे नहीं जाना चाहिए था। मैं कहाँ ढूंढूंगी अब उसे? आयशा वापस आ जाएगी। दुख है उसे, हक बनता है उसका कि वो अपने लिए फैसला ले। और आयशा समझदार है, मेरे जैसी थोड़ी है। तो यार कितनी समझदार हो गई हो तुम। मुझे तो हैरत हो रही है
हमारी जोया इतनी बड़ी हो गई है कि आज मुझे तसल्ली दे रही है। जिंदगी की तलखियां हर किसी को समझदार बना देती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाया था। हाँ जी, अभी लोगों का तो इंतज़ार होता है। बासित, सलमान मैं जी, आप लोग आए मेरे साथ। अब बहुत अच्छे। मैं तुम्हें शुरू से पसंद था? नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। अच्छा ना, अब अच्छे लगते हैं। बासित, क्या हुआ है? बासित, बता तो सही, हुआ क्या है? मैंने फॉर्म फिल कर दिया है और पेमेंट ऑनलाइन कर दिया। टेंडर का नाम? आयशा बासित। नहीं, आयशा सादिक। आप अपना NIC दे दीजिए। इनको सेपरेट रूम चाहिए होगा, रूम शेयर नहीं करेंगी किसी के साथ। उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। हाँ शो, मैं कर दूंगी। नहीं सुहा, तुम बहुत कर चुकी हो, मैं पेमेंट कर देती हूँ, मेरे पास। आयशा, इट्स ओके। जब तुम्हारी जॉब शुरू होगी मुझे पैसे वापस कर देना। कम ऑन, इट्स द लीस्ट आई कैन डू। आप 5 मिनट वेट कीजिए, मैं आपको आपका रूम दिखाती हूँ। थैंक यू। सुहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कड़े वक्त में मेरा साथ दिया। डोंट वरी अबाउट इट आयशा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पता है, जब आप किसी की मदद करते हैं ना, तो अल्लाह किसी ना किसी तरह कभी आपकी भी मदद करता है। तुम बहुत अच्छी हो। रख लो। नहीं 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 नहीं, मैं सुहा, तुम बहुत कर चुकी हो। मैं आयशा, तुम्हें फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी, रख लो। ट्रस्ट मी, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखो। मेरी मीटिंग है, मैं जा रही हूँ, मैं चेक करने आऊँगी तुम पे। थैंक यू। बी सेफ। आए, मैं आपको आपका रूम दिखाती हूँ। चलिए। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरे मौला, मुझे माफ कर दे।
मुझे माफ कर दे मेरे खुदाया। तो नहीं करनी चाहिए ऐसी हरकतें के बाद में इंसान अपने आप को माफ ना कर सके। सोया, मेरे अमाल की सजा के तौर पर तो तुम ही काफी हो। अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं रही कि मैं आजमाइशों पर आजमाइशें देख सकूं। तो आपने भी तो ठीक नहीं किया उसके साथ। क्या कहा था आपने उसको? वो नाराज थी मुझसे, दुख था उसे शिकवा था अपनी माँ से कि मैंने बासित से पैसे लेकर उसकी शादी की। बस ये बात अपने दिल पर ले बैठी और नाराज होकर चली गई। ठीक किया उसने अम्मा, अच्छा किया वो इस घर से चली गई। यहाँ पे रहना भी कौन चाहता है अम्मा? मुझसे भी गलती हुई कि मैं आपकी बातों में आ गई। मुझे नहीं माननी चाहिए थी आपकी बात। यहाँ शायद हमेशा आपको पैसों के पीछे रोता हुआ देखा है। समझ बैठी थी कि पैसा ही सब कुछ है, किसी तरह बस पैसा मिल जाए। भूल गई थी मैं कि पैसों का खुशियों से कोई ताल्लुक नहीं होता। एक मुश्किल खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। मेरा बस चले तो मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें यहां से कहीं दूर रवाना कर दूं। बस एक बार आयशा मिल जाए, मैं खुद जाऊंगी, आमिर से मिन्नतें करूंगी। नहीं अम्मा, ये मेरी जंग है, मैं खुद लड़ लूंगी। आपने हमारी जिंदगियों के साथ जो करना था कर लिया। आपकी वजह से हम तीनों रुस्वा हैं। घर बैठी हुई हैं आपके गलत फैसलों की वजह से। और मेरी तकलीफ तुम्हें नजर नहीं आ रही? मैं माँ हूं। एक माँ अपनी 3 औलादों को तकलीफ में कैसे देख सकती है? लेकिन नहीं, तुम समझ ही नहीं सकती, अपनी माँ को। क्यों अम्मा, क्यों किया आपने? मैं क्या करूंगी अब? आमिर मुझे सजा देगा और मुझे भुगतनी पड़ेगी। औलाद तो अम्मा को ही देखती है ना। गलती हो गई मुझसे, मुझे कोई चोरी नहीं करनी चाहिए थी, कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए था उससे। जोया मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। जोया गलतियां मुझसे हुई हैं, मैं चलूंगी, मैं हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगी। तुम क्यों रो रही हो? मैंने गुनाह किया, मुझसे गलतियां हुई हैं, मैं माफी मांगूंगी जाकर। नहीं अम्मा, अब जो करना है मैं खुद करूंगी। सोया, बासित, हाँ। घर आ गया। मेरा दिल नहीं मान रहा तुझे यूं अकेला छोड़ के जाने को। मेरी मान तो मेरे साथ चल मेरे घर। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तू परेशान नहीं हो, मुझे बस कुछ वक्त अकेला गुजारना है। और सुन, डोंट पार्क इट इनसाइड। तू गाड़ी लेके जा, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा मैं तुझे बताऊंगा। जस्ट कम टू मी, ओके? भाभी को सॉरी बोलना। बासित, हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा।
थैंक गॉड तुम घर पे हो। हाउ यू फीलिंग? कुछ पता चला आयशा का? बासित, बासित मिल जाएगी आयशा, प्लीज रिलैक्स। मुझे इस बात की हैरत है कि उसने एक दफा भी तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। मैं टूट चुका हूँ सोहा, सब कुछ हार चुका हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कुल कायनात गंवा दी है मैंने। बासित प्लीज रिलैक्स, मिल जाएगी आयशा। एवरीवनस लुकिंग फॉर हर। काश उसे ये सब कुछ ना पता चलता। अगर उसे कुछ हो गया ना, मैं जान ले लूंगा उसकी जिसने ये जहर उगला है। उसको ये बात पता कैसे चली? इतना स्ट्रेस मत लो प्लीज। एवरीथिंग्स गोना बी ओके, आई प्रॉमिस। अगर उसे कुछ हो गया तो मुझे किसी पल चैन नहीं है। मैं काश उसको कल रात अपने साथ ही ले आता, बेशक मुझे कुछ भी करना पड़ता। सो मैं कहां ढूंढूं आयशा को? खुद को संभालो बासित, प्लीज calm down and have faith. कितना बदनसीब हूं मैं कोई रिश्ता नहीं निभा सका। ना मैं अच्छा बेटा बना, ना मैं अच्छा शौहर बना। दोनों को तकलीफ दी मैंने। इस गुनाह का क्या अजाला होगा? Don't be so hard on yourself. मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जा रही। मैं बहुत तन्हा फील कर रहा हूं। तुम तन्हा नहीं हो बासित, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें किसी हालत में तन्हा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगी। मैं संभालूंगी तुम्हें बासित। आई थिंक तुम्हें घर जाना चाहिए। वैसे भी बहुत लेट हो गया है और ये हालात मेरे पैदा किए हुए हैं, इनका जिम्मेदार मैं हूँ। तुम मेरी वजह से स्ट्रेस मत लो प्लीज। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रही। So please, मैं सुबह से कुछ just go home. जब तक तुम कुछ खाओगे नहीं, I'm not leaving. So please, मुझे अकेला छोड़ दो। I'll be fine. Just But बासित, please, please. Thank you. प्लीज कुछ खा लेना। Yeah. I want you to know कि मैं जाना नहीं चाहती। Thank you for being there. कुछ भी आयशा का पता चले, प्लीज कॉल मी। सजती फिरूं आहें भरूं बुनती रहूं ख्वाबों। कैसी हो आयशा? मैं जानती हूँ तुम किस ट्रॉमा से गुजर रही हो। तुमने बासित का घर छोड़ के बिल्कुल ठीक किया। You don't deserve all this, आयशा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरा दम घुटता है उस घर में, और ये घर तो कभी मेरा था ही नहीं। आयशा, मेरी एडवाइस तुम्हें यह है कि तुम कुछ अरसे के लिए बासित से बिल्कुल दूर चली जाओ। I've been in a similar situation. और उसमें बेहतर यही होता है कि आप कांटेक्ट बिल्कुल खत्म कर दें।
तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ सच्ची नहीं थी और ना ही बासत। इट्स अनएक्सेप्टेबल जो तुम्हारे साथ हुआ है। लाइक आई सेड, यू डोंट डिजर्व इट। मेरे पास अभी कोई ठिकाना ही नहीं है। जाऊं भी तो कहाँ जाऊं? मैं हूं ना तुम्हारे साथ आयशा, खुद को तन्हा मत समझो। तुम्हारे साथ जो हुआ है उसके बाद मैं हूं तुम्हारे साथ। एक औरत होने के नाते मुझे तुमसे हमदर्दी है। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। इनफैक्ट अगर तुम इस घर में भी नहीं रहना चाहती तो छोड़ दो। आई विल हेल्प यू आउट, डोंट वरी। गज़ब खुदा का, दोनों माँ बेटियों ने मिलकर कैसा बेवकूफ बनाया है हमें। तुम चाहे कितनी भी भलाई कर लो इस लड़की के साथ, वो सुधरने वाली नहीं है। छोड़कर तो आ गई आप उसे, अब और क्या चाहती हैं? अरे मैं क्या चाहूंगी, मैं तो तौबा तौबा करती हूँ। याद है ना तुम्हें, तुम हमें कैसे मनाते थे, उसकी तारीफें करते जबान नहीं थकती थी तुम्हारी। ठीक है ना, हो गई गलती। हाँ, तो गलती सुधारने का मौका मिला है तुम्हें, छोड़ दो उसे, अपनी जान आजाद कराओ। अरे ऐसी चोर गैर जिम्मेदार लड़की से जान छुड़ाओ अपनी। तो छोड़ ही तो दिया है उसे। देखो बेटा, कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती। तुमने उनकी भागी हुई लड़की को कितनी इज्जत दी, अपने घर की इज्जत बनाया। कुत्सिया ने हमारी आंखों में धूल झोंक दी। ऐसा कहीं होता है भला? मजाल है जो उस लड़की ने इस घर में कभी हिलकर पानी भी पिया। मैं तो कहती हूँ कि तुम आज ही की तारीख में उसे तलाक दे दो। अरे इतनी गैर जिम्मेदार लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अपना सारा दिमाग तो वो हेरा फेरियों में चलाती थी। अच्छा बस कर दें उसकी बुराइयां, पहले से मेरा दिल बहुत खराब हो चुका है। अब मत याद दिलाएं मुझे उसके बारे में। तर गई है मेरे दिल से अब जोया। Yes, I've read the email and the contract. I've sent all the documents. If there's anything needed, you let me know, please. Thank you. Hello? अस्सलाम वालेकुम, आप मिस बानो बात कर रही हैं? जी, आयशा बासित आई हुई हैं अस्पताल। आपने कहा था मैं आपको बता दूं, वो कुछ देर में निकल जाएंगी। जी जी, थैंक यू सो मच। आयशा, आयशा, आयशा। क्या किया है आयशा तुमने? मुझे तुमसे इतनी अहमकाना हरकत की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। मैं थक गई हूँ बानो, दूसरों के लिए जिंदगी जी के बस थक गई हूँ। जिंदगी अपने लिए जीना चाहती हूँ तो क्या गुनाह कर दिया? और अगर ये हमाकत है तो हमाकत ही सही। अपनी जिंदगी अपने नजरिए से देखना चाहती हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है कि अब लोग क्या सोचते हैं। दूसरों का सोचना पड़ता है आयशा, यही जिंदगी है। क्यों घर छोड़कर नहीं चले जाना चाहिए था तुम्हें? तुमने एक बार भी नहीं सोचा मुझ पर, हम सब पर, बासित पर क्या गुजरेगी? तुम्हें क्या मिल गया? दूसरों के लिए जी के, घुट घुट के,
दूसरों के कहने पे चलना बैठना, खुश होना, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है बानो। है तो बस बासित की अना और अम्मी की ऊंची ना, दूसरा इंसान नहीं होता। आयशा, उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो, तुम इस तरह अचानक गायब हो गई, उससे मिलकर भी तुम नहीं गई हो। तुम जानती हो किस तरह पागलों की तरह पूरे शहर में हो। तो बानो, उस आदमी की सफाइयाँ मत पेश करो मेरे सामने, उसकी तरफदारी मत करो मेरे सामने प्लीज। कल से काम लो आयशा, शौहर है तुम्हारा, उससे मिलकर तुम नहीं गई, किसी को कुछ बताया नहीं, फोन तक तुम छोड़कर चली गई। नहीं तुम्हें कुछ हो जाता तो हो जाता। तुम लोगों की भला से। मैं हूं कौन तुम लोगों के लिए? बस एक जरूरत जिसे हंस पे जरूरत इस्तेमाल किया और बस फेंक दिया। सब में बासित अकेला तो कसूरवार नहीं है। अगर अब तुमने मुझे समझाने की कोशिश की और उस आदमी का नाम तक लिया तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आयशा, 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 तुम्हें पता नहीं कि मैंने किस हाल में ये फैसला लिया। इस हालत में इतना बड़ा कदम कैसे उठाया मैंने। तो चलो ना घर, अम्मा रो रो के हलकान हो रही है, बहुत परेशान है, तुम चलो प्लीज प्लीज। मेरा दम घुटता है गाँव, मैं वहां गई तो अपने साथ कुछ कर लूंगी। ऐसा मत कहो, तुम जानते हो जब से तुम गई हो ना हम सब पर क्या गुजरी, हम किस हाल में, तुम्हें कुछ अंदाजा है? मैं जाऊं खुश हूं। मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी ही चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती। आयशा, आयशा प्लीज मुझे बता दो तुम किस हाल में हो, कहाँ हो, कुछ तो बता दो प्लीज प्लीज। एक शर्त पे। क्या हुआ बानो, आयशा नहीं आई तुम्हारे साथ? नहीं, और मुझे नहीं लगता इस घर में वो आएगी। क्यों? क्यों नहीं आएगी वो? ऐसा मत कहो, उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो आ जाएगी। तुमने उसे समझाने की कोशिश करनी थी ना, समझा कर मना कर ले आती साथ। बात अब समझाने बुझाने से बहुत आगे निकल गई है, कोई फायदा नहीं उसे मनाने का या समझाने का। ये वो आयशा ही नहीं जो मान जाए या समझ जाए। जिस आयशा से मैं मिल के आई हूँ ना, वो तो बहुत जिद में है, ऐसी जिद में जिसके आगे किसी की भी ना चले। बानो, वो ठीक तो है ना? जिंदा है, यही काफी है। जो बातें वो कर रही थी ना, तो डर गई थी। गई तो थी मैं उसे अपनी नौकरी का बताने। खैर, अम्मा मुझे नौकरी मिल गई है, कहा था ना आपसे कि दुआ कीजिएगा, और घर भी मिल रहा है। कंपनी वाले कल लोग भेजेंगे, हम सामान शिफ्ट करेंगे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। अम्मा, अब आप यकीन कर लें अपनी किस्मत पे भी और अपनी बेटियों पे भी। बहुत मुबारक हो बानो, तुमने सच में बहुत अच्छी खबर सुनाई है। हेलो 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 बानो, मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुम मेरा फोन नहीं उठा रही हो। पूरा शहर छान मारा है मैंने। तुम्हें आयशा के बारे में कुछ पता चला? हेलो बानो। नहीं। ओके, मैंने सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया था कि हो सकता है पुलिस आपके घर पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए। मेरी जरूरत पड़ेगी, मुझे बता दीजिएगा, मैं फौरन आ जाऊंगा। ठीक है।
कुछ वो